Hello everyone. Today it is day 39 class of science of grade 4 and in our previous class we were reading our chapter 6. Now today we will continue our chapter digestion of food. The food that we eat is not directly used by the body to provide energy. जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा डायरेक्ट एनर्जी देने के लिए यूज में नहीं आता है. It is broken down into a smaller form that the body can use. इसको पहले छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में बांटा जाता है, उसके बाद में इसको बॉडी यूज में लेती है. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म इज नॉन एज डाइजेशन. और इस प्रोसेस को जिसमें खाने को सिंपल फॉर्म में डिवाइड किया जाता है उसको डाइजेशन बोलते हैं. द सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन देयर बेसिक फॉर्म. जैसे कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनकी बेसिक फॉर्म में आ जाते हैं. दे आर अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड आफ्टर द फूड हैज पास्ड थ्रू द स्टमक. दीज न्यूट्रिशंस आर देन टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड, जो कि ब्लड के द्वारा सारे शरीर में लिए जाते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड इज ए स्लो प्रोसेस. ये एक जो पचाने की जो खाने को पचाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होती है. इट टेक्स ए फ्यू आवर्स टू कंप्लीट. सेवरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट. हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं. द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी आर माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंसर्स, गॉल ब्लैडर एंड एनस. ये सारे हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं. लेट्स अस नाउ सी हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी. अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में डाइजेशन कैसे होता है. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन आवर माउथ. डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है. द टीथ ब्रेक सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. हमारे दांत जो होते हैं खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं. द सैलिवा गेट मिक्सड विथ दीज पार्टिकल्स. और उसके बाद में सैलिवा जो कि लार होती है वो उन टुकड़ों में मिल जाती है. सैलिवा ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग द स्टार्च इनटू शुगर. सैलिवा भी स्टार्च को शुगर में ब्रेक करने के काम में आती है. द फूड गोज थ्रू द फूड पाइप एंड पास्ड टू द स्टोमक. और उसके बाद में फूड पाइप के द्वारा खाना हमारे स्टोमक में जाता है. द स्टोमक विथ इट्स मूवमेंट्स ब्रेक्स द न्यूट्रिशंस इन मोर सिंपलर फॉर्म बाय एडिंग जूसेस एंड पासिस दिस इनटू द इंस्टेटाइन. और उसके बाद में जब वहाँ पे भी सिंपलर फॉर्म में डिवाइड होने के बाद में इंस्टेटाइन में जाते हैं, यानी कि हमारे आंतों में जाते हैं. प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टोमक. प्रोटीन्स जो होते हैं वो स्टोमक में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं. द फूड इन द स्टोमक बिकम्स लाइक ए थिक सूप. स्टोमक में जो खाना होता है वो एक थिकी गहरे सूप की में बदल जाता है. एंड पासिस इनटू द स्मॉल इंस्टेटाइन. और उसके बाद में स्मॉल इंस्टेटाइन में जाता है. द स्मॉल इंस्टेटाइन इज ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. ये एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है. द लीवर एंड pancreas pass their juices into the intestine which help in complete digestion of nutrients. The liver secretes bile that helps to digest fat. जो लीवर होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने के काम में आता है. द सिंपलर फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिशंस इज मिक्सड विथ ब्लड. और उसके बाद में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं. द न्यूट्रिएंट कंटेंट ब्लड इज पास्ड टू अदर बॉडी पार्ट्स. उसके बाद में ब्लड से दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं थ्रू द ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के द्वारा ये दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं. द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंस्टेटाइन. और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो लार्ज इंस्टेटाइन में जाता है. द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंस्टेटाइन ऑब्जर्व द एक्स्ट्रा वाटर एंड कैरी इट टू द किडनीज. The semi-solid waste is thrown out from the anus. और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. Now remaining chapter we will continue in our next class.